सुन रहे हैं रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नताशा को जब अपनी माँ से पता चला कि उसकी बहन दिया अभी तक घर नहीं पहुंची है तो वो परेशान हो उठी। बच्चों के गायब होने वाली हेडलाइन किसी खतरे की घंटी की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी। दोस्तों की सलाह पे वो सबके साथ पुलिस स्टेशन के बाहर आ पहुंची। जैसे ही सभी पुलिस स्टेशन में एंटर करने को हुए, अचानक नताशा का मोबाइल बज उठा। उसे लगा कि कॉल माँ का ही होगा, लेकिन जब उसने मोबाइल स्क्रीन पे देखा तो कॉल किसी अननोन नंबर से था। अननोन नंबर, इतनी रात में, कहीं दिया किडनैप तो नहीं हो गई? ये नंबर देखकर नताशा के मन में कुछ ऐसा विचार आया और जब तक वो कॉल रिसीव करती तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। नताशा ने दोबारा उस नंबर पर कॉल बैक किया तो अब ये नंबर बंद आने लगा। नताशा हैरानी से दोस्तों की तरफ देखते हुए बोली, अरे अचानक ये नंबर बंद कैसे हो गया? विशाल तुरंत बोला, दोबारा कॉल करो। नताशा ने फिर कॉल किया लेकिन नंबर अभी भी बंद आ रहा था। मुझे तो लग रहा है सच में दिया किडनैप हो गई, तभी ये नंबर नहीं लग रहा। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तो शायद हमारे दिमाग में ऐसे ही विचार आते हैं। और नताशा भी पुलिस स्टेशन के बाहर बिना पहचान वाले नंबर पर कॉल ना लगने की वजह से ऐसा ही कुछ सोच रही थी। नताशा, तू कुछ भी सोच रही है? चलो अभी पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं, वो जरूर दिया को खोज निकालेंगे, तानिया बोली। और फिर सब पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गए। नताशा सीधे एक हवलदार के पास आते हुए बोली, सर मेरी बहन घर नहीं आई, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। हवलदार ने एक नजर नताशा को देखा, फिर बोला, अच्छा कब से गायब है? नताशा हड़बड़ाहट में बोली, सर वो सुबह स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं आई। क्या उम्र है तेरी बहन की? हवलदार ने मजाकिया लहजे में नताशा से पूछा। सर वो तो अभी 18 साल की है। ये सुन हवलदार मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो 18 साल में भी प्यार मोहब्बत तो हो सकता है ना? गई होगी किसी बॉयफ्रेंड के घर, टेंशन मत लो, कल सुबह देखना आ जाएगी। हवलदार का ये मजाकिया लहजा विशाल को पसंद नहीं आया और वो थोड़ा भड़कते हुए बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? दिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। विशाल की ऊंची आवाज सुनकर हवलदार गुस्से में बोला, ये आवाज नीचे कर, तो पुलिस स्टेशन में, समझा? हवलदार की तेज आवाज सुनकर अंदर से इंस्पेक्टर भी बाहर आ गए और बोले, क्या हो रहा है इधर? इंस्पेक्टर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, चलो तुम लोग अपने घर जाओ, 24 घंटे से पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वेट कर लो, आ जाएगी। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर ने नताशा और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन से बाहर कर दिया। नताशा और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो उनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। करीम अपनी कार की चाबी से कार को अनलॉक करते हुए बोला, नताशा चलो तुमको घर तक छोड़ देता हूँ, फिर वहीं से हम भी निकल जाएंगे। तो परेशान मत हो, देखना कल सुबह तक दिया घर आ जाएगी। सभी लोग करीम की कार में बैठ गए और कार नताशा के घर की तरफ चल पड़ी। रात का समय अब अपनी चरम पर पहुंच चुका था। भयंकर ठंड की वजह से बाहर लगभग सन्नाटा सा छा चुका था। छोटे शहरों की यही खासियत होती है कि रात के 12 बजे लगभग पूरा शहर ही नींद की आगोश में होता है। कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां सड़क पर दिखाई दे रही थी। इधर जबलपुर से बहुत दूर हम्पी के जंगल में तांत्रिक को मुखौटा मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और थोड़ी देर तक मंत्रों का जाप करने के बाद उसने उस मुखौटे को अपने हाथ में लिया और ओम
चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः करते हुए मुखौटे को ही आग में झोंक दिया। जैसे ही मुखौटा आग में गया, वो कागज के टुकड़े की तरह हवन कुंड में जलकर राख होने लगा। जैसे जैसे ये मुखौटा कुंड में जल रहा था, वैसे वैसे तांत्रिक की खुशी अब निराशा और क्रोध में बदल रही थी। कुछ ही देर में मुखौटे का नामो निशान खत्म हो चुका था। आंखों में अंगारे लिए वो तांत्रिक अपनी जगह से उठा और उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखता हुआ बोला, दुष्ट प्राणी, बेवकूफ समझ रहा था, ये नकली मुखौटा लेकर आया है। इतना कहते हुए तांत्रिक ने पास में ही रखी एक जलती हुई मशाल उठा ली और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। मुझे मुक्ति चाहिए थी ना मुझसे, हाँ, आज मैं तुझे जीवन से ही मुक्ति दे देता हूँ। कभी इंसान से फरेब करता है, नकली मुखौटा लेकर आया। उस इंसान ने आग की लौ को अपनी तरफ आते देख डर से कांपते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए गुरुजी, माफ कर दीजिए। माफ तो अब तुझे माँ चामुंडा नरक में करेगी, जा। ये कहते हुए तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और उस इंसान पर जलती हुई मशाल फेंक दी। जिस तरह से वो मुखौटा जला था, उसी तरह से वो इंसान भी अब जलने लगा और जलने के साथ उसकी दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। लेकिन वहां इस निर्दयी तांत्रिक के सिवा उसकी चीख को सुनने के लिए कोई भी नहीं था। जो भी मुझे धोखा देगा तो उसका हश्र यही होगा। और वो इंसान जलन और पीड़ा में चिल्लाता रहा, लेकिन तांत्रिक को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर जबलपुर में नताशा अपनी बहन की चिंता में डूबी थी। थोड़ी ही देर में कार नताशा के घर के सामने पहुंच गई। कार के रुकते ही नताशा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरे मन में जाने क्यों बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। इस नंबर पर कॉल भी नहीं लग रही, कहीं कोई भूत प्रेत। तान्या नताशा को समझाते हुए बोली, नताशा, तू भी क्या सोचती रहती है, पढ़ी लिखी इंजीनियर है, ये सब बकवास कहाँ से सोच लेती है तू। नताशा कार से बाहर आई और उसके साथ ही बाकी के लोग भी उसको बाहर तक छोड़ने आए। लेकिन विशाल ने जैसे ही अपने लंबे कदम नताशा की तरफ बढ़ाए तो तान्या ने करीम का हाथ पकड़कर उसे कार के पास ही रोक लिया। विशाल तान्या और करीम को पीछे छोड़ते हुए नताशा के पास आया और उसे सांत्वना देते हुए बोला, नताशा, टेंशन मत लो, दिया कल सुबह तक जरूर आ जाएगी। नताशा विशाल की तरफ देख बोली, थैंक्स यार, तुम लोग हो तो मुझे बड़ी हिम्मत हुई। जब विशाल नताशा से बात कर रहा था तो तान्या और करीम एक दूसरे को देखकर कुछ उदास हो गए। करीम ने धीरे से कहा, यार ये विशाल की किस्मत ही खराब है। अच्छा खासा हमने प्रपोज करने का प्लान बनाया था कि आज मूवी के बाद विशाल नताशा से अपने दिल की बात कह ही देगा। हाँ यार, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तान्या ने भी उदास मन से करीम को जवाब दिया। तब तक विशाल उनके पास आकर खड़ा हो गया। नताशा ने घर के सामने से हाथ हिलाकर सभी को बाय किया और सभी एक साथ नताशा के बाय का जवाब देते हुए कार के अंदर बैठ गए। नताशा घर के बाहर का दरवाजा खोलकर भीतर आई ही थी कि एक बार फिर से उसका फोन बज उठा। नताशा ने जेब से फोन निकाला और फोन की स्क्रीन में देखने से तो ये नंबर वैसा ही लग रहा था जिससे पहली बार कॉल आया था। उसने तुरंत कॉल उठाया तो उधर से उसने कुछ ऐसा सुना कि उसके होश ही उड़ गए। क्या है इस अननोन नंबर का राज? क्या
क्या है दिया के गायब होने के पीछे का राज? क्या नताशा अपनी बहन दिया को खोज पाएगी? क्या सच में तांत्रिक अपने मंसूबों में सफल हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ